हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। यहाँ पे पहला पार्ट दे रखा है 3 to 6। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ओवर हैंड है यानी ओवर वाली जो सुई है वो अगर 3 से 6 पे जा रहा है तो कितने राइट एंगल बनेंगे। इसी तरह से बी पार्ट में कहता है कि 2 से अगर 8 पे जा रहा है तो कितने राइट एंगल बनेंगे। सी पार्ट में कह रहा है 5 से 11 पे जा रहा है तो कितने राइट एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। अब यहाँ पे हम घड़ी में एक चीज जानते हैं कि इसमें एक रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट होता है। जैसे अगर कोई आवर वाली सुई है यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे घूमते 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 फिर यहीं पे आ जाए तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल बनाता है, 360 डिग्री। और एक रिवॉल्यूशन में कितने स्टेप्स चलता है, ये 1 2 3 4 5 12 स्टेप्स चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे 12 स्टेप में 360 डिग्री एंगल चलता है। तो 1 स्टेप में कितना चलेगा, 1 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 12। 12 3 जा 36, यहाँ पे 30 बचेगा तो ये 30 डिग्री बचेगा। जैसे कि यहाँ पे 12 पे सुई है, अगर 12 से ये 1 पे गई इस तरह से तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनेगा, 30 बनेगा। और एक राइट एंगल हमारा कितने एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब अगर हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो 3 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी कि 1 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल के लिए 3 स्टेप से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए वाला पार्ट दे रखा है 3 से 6। तो यहाँ पे हम 3 पे आवर वाली हैंड बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये कहाँ पे गया है, 6 पे। तो यहाँ पे ये 6 पे आया है। अब हम इसमें स्टेप्स काउंट कर लें। तो पहले 3 पे था, 3 से 4 पे गया 1, 4 से 5 पे गया 2, 5 से 6 पे गया 3। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने 3 स्टेप्स चला और 3 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे ए वाले पार्ट में 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे ये 1 राइट एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट क्या कहता है, 2 to 8 यानी 2 से लेकर 8 पे जाएगा तो कितने राइट एंगल बनाएंगे। तो हम पहले आवर वाली सुई मान लेते हैं, कहाँ पे है, 2 पे। और ये कहाँ पहुँच गया, 8 पे। तो ये 3 स्टेप पे 1 राइट एंगल बना लेता है। तो यहाँ पे पहले हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे 3 पे अगर आएगी ये वाली सुई तो ये कितना एंगल बना लेगी, यहाँ पे हम डैश डैश कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने 90 डिग्री बनाया यानी कि 1 राइट एंगल बना लिया। उसके बाद में 5 से 6 पे गया 1, 6 से 7 पे गया 2, 8 7 से 8 पे गया 3। तो इसने फिर 3 स्टेप्स चले तो फिर एक राइट एंगल मिल गया यहाँ पे 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ये मिला हमें, एक राइट एंगल ये मिला। तो कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट के लिए लिखेंगे हम 2 राइट एंगल। तो यहाँ पे ये 2 राइट एंगल बना लेगा। अब सी वाला पार्ट कहता है कि 5 to 11 यानी पहले जो ओवर वाली सुई थी वो हमारी कहाँ थी, 5 पे थी। और 5 से ये कहाँ गई, 11 पे गई। तो यहाँ पे ये 11 पे इस तरह से सुई बना लेंगे। 3 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे जब 3 पे पहुंचेगी ये सुई तो ये कितना राइट एंगल बना लेगा, 1 राइट एंगल बना लेगा। उसके बाद में 1 2 3। तो यहाँ पे जब 11 पे पहुंचेगी तो एक और राइट एंगल बना लेगा। तो यहाँ पे भी कितने राइट एंगल बनेंगे, सी वाले के लिए लिख लेंगे 2 राइट एंगल। तो यहाँ पे भी ये 2 राइट एंगल बना लेगा। अब डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला पार्ट कहता है 10 to 1 यानी 10 पे थी पहले आवर वाली सुई हमारी इस तरह से, और ये कहाँ पे पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई। तो अब हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 10 से 11 पर गया 1 स्टेप, 11 से 12 गया 2 स्टेप, 12 से 1 पे गया 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे डी वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल बना लेगा। अब यहाँ पे ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला पार्ट कहता है 12 to 9 यानी 12 पे आवर वाली सुई थी पहले हमारी ये,
और ये फिर कहाँ पहुँच गई, 9 पे चली गई, तो यहाँ पे इस पे। तो अब यहाँ से हम इस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 12 से 1 पे जाएगी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1 राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम 1 पहले लिख लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से फिर काउंट करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप हुआ, तो एक और राइट एंगल मिल गया हमें। फिर यहाँ से काउंट करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो एक और राइट एंगल मिल गया, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो ई वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 3 राइट एंगल। तो यहाँ पे 3 राइट एंगल बना लेगा। अब हम एफ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो एफ वाला पार्ट क्या कहता है हमारा, 12 to 6। तो यहाँ पे पहले हमारी जो आवर वाली एंड थी वो कहाँ पे थी, 12 पे थी, और फिर कहाँ पहुँच गई, ये 6 पे पहुँच गई। अब स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। 12 से 1 पे गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ पे इसको 3 स्टेप चलना पड़ा, यानी कि 1 राइट एंगल मिल गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ से इसने फिर 3 स्टेप चले, तो एक और राइट एंगल मिल गया। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 + 1 2 हो जाता है। तो इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल्स बनेंगे। एफ वाला हो जाएगा यहाँ पे 2 राइट एंगल, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल बनेंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही।